Hi, this is Indranil and the channel is the Spotlight Beyond Profession. Today we are going to talk and discuss about mental health. What is mental health and what is this terminology all about? Mental health होता क्या है और आज ये इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों हो गया हमारे लिए समझना कि मेंटल हेल्थ भी उतना ही ज़रूरी है जितना हम अपनी फ़िज़िकल हेल्थ के बारे में ख्याल रखते हैं या रखना चाहते हैं। अगर हम मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ को थोड़ा सा बाइफर्केट कर ले पहले, so we can understand that what is mental health and what is physical health. Physical health means we are wanting always, हम लोग हमेशा चाहते हैं कि हम फिज़िकली फिट रहें। फिज़िकली फिट रहने के लिए हमारे पास बहुत सारे उपाय होते हैं। हम जिम जाते हैं, हम मॉर्निंग वॉक करते हैं, हम योगा करते हैं, हम सलाह लेते हैं किसी के, हम डॉक्टर की सलाह लेते हैं, हम किसी पैथोलॉजिकल टेस्ट कराते हैं ये जानने के लिए हम फिज़िकली फिट है कि नहीं है या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बट ऑन द कॉन्ट्ररी मेंटल हेल्थ के लिए ऐसा कोई उपाय नहीं है। सो मेंटल हेल्थ को जानना और समझना हमारे खुद के लिए उतना ज़रूरी है, बिकॉज ये आपको शायद कोई बता के समझा नहीं सकता है कि आप मेंटली कितना हेल्दी हैं, या आप शायद किसी को ऐसे ही नॉर्मली कंसल्ट करके समझ नहीं सकते हैं, या कोई ऐसा टेस्ट नहीं है जो करने पे आपको मालूम पड़ जाएगा कि आप मेंटली हेल्दी है कि नहीं या कितना हेल्दी है। इसीलिए हमारे लिए ज़रूरी है ये जानना कि मेंटली हेल्थ क्यों इंपॉर्टेंट है एंड वो कैसे असर करता है हमारे बाकी ज़िंदगी में। देन ओनली वी कैन अंडरस्टैंड कि इट इज़ एसेंशियल, इट इज़ रिक्वायर्ड एंड मेंटल हेल्थ को भी उतनी ही ज़रूरत है हेल्दी रखने की। सो मेंटल हेल्थ को समझने के लिए पहले हम इसको कुछ पॉइंट्स में डिवाइड कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 की तरह। सो फिज़िकल हेल्थ के लिए हम क्या करते हैं, हम जिम जाते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। मेंटल हेल्थ के लिए हमारे पास ऐसा कोई उपाय नहीं है। सो मेंटल हेल्थ का पहला और सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप ये सोचना बंद करें कि आप जो कर रहे हैं या आप जो करना चाहते हैं या आप जो सोच रहे हैं उससे लोग क्या सोचेंगे या लोग क्या कहेंगे। हमारे ऊपर ये मेंटल प्रेशर होता है, हमारे एक सोसाइटी का एक प्रेशर होता है कि हमने ये सोचा या हम ये करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमारे दिमाग पे ये आते हैं कि लोग क्या कहेंगे या लोग क्या सोचेंगे। ये सोचने की ज़रूरत नहीं है। इन लोगों के पास बहुत सारे दूसरे लोग भी हैं, उनके बारे में सोचने दीजिए। आप सबसे पहले अपने बारे में सोचिए। अगर आपको लगता है कि आप ये करना चाहते हैं और आपको लगता है कि यू आर कैपेबल इनफ टू डू दैट और आपको लगता है कि ये करने से आपको खुशी मिलेगी, आप उसको करिए। जब आप खुश हो जाएंगे, जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, जब किसी मुकाम पे पहुंच जाएंगे, तो जिन लोगों के बारे में पहले सोच के आप चीज़ें नहीं कर रहे थे वही लोग आपको टोकना शुरू करेंगे। सो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, ये जानना और समझना कि आप जो करना चाहते हैं या आप जिससे खुश हैं उसको करिए। ये सोचना बंद कर दीजिए कि लोग क्या कहेंगे या लोग क्या सोचेंगे। मेंटली हेल्दी रहने का दूसरा तरीका, आज की तारीख में सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा हावी है हम पे, या सोशल मीडिया या सोशल प्लेटफॉर्म्स को हम बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं। तो सोशल मीडिया की प्लेटफॉर्म्स में जितना आपके फ्रेंड्स दिखते हैं वो आपके फ्रेंड्स नहीं होते हैं, वो हम दिखाना चाहते हैं। आपके एक्चुअल और ओरिजिनल फ्रेंड्स आपका 2-4 में ही ख़त्म हो जाते हैं। तो आपके ज़िंदगी में कोई एक इंसान ज़रूर ऐसा होना चाहिए या कोई एक शख्स ऐसा होना चाहिए जो हमेशा आपको मॉरल सपोर्ट एटलीस्ट दे पाए। मीन्स आप कुछ करना चाहते हैं, करना हमको अपने को ही करना पड़ता है, आपका काम कोई दूसरा के नहीं करेगा। लेकिन कभी कभी किसी का सिर्फ ये बोलना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि तुम करो या तू कर, मैं खड़ा हूँ तेरे साथ। यही जो एक सेंटेंस है, यही सेंटेंस आपको बहुत कुछ आगे और बहुत कुछ बेहतर करने के लिए एक मॉरल बूस्टअप की तरह काम करते हैं, और आप वो काम करने के लिए भी ताकतवर हो जाते हैं जो आप पहले सोच नहीं पा रहे थे। सो आपकी ज़िंदगी में कोई 1 या 2 शख्स ऐसा होना बहुत ज़रूरी है जो सिर्फ आपके साथ खड़े होने के लिए कमिटेड रहे एट एनी गिवन सिचुएशन। जब हम अपने ज़िंदगी में थोड़ा सा नीचे की लेवल पे हैं तब भी वो आपको खड़े मिले, जब ऊपर में है तब भी वो आपको खड़े मिले। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैविंग सम रियल फ्रेंड्स हु कैन बी विथ यू एट ऑल अप्स एंड डाउन्स ऑफ योर लाइफ। दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ बीइंग मेंटली हेल्दी। मेंटली हेल्दी रहने का तीसरा तरीका और द थर्ड एस्पेक्ट ऑफ बीइंग मेंटली हेल्दी, आपको ये सीखना बहुत ज़रूरी है एक लेवल पे अपनी ज़िंदगी के कि आप अपने साथ भी खुश रह सकते हैं। वी कैनॉट बी डिपेंडेंट ऑन समवन एल्स फॉर बीइंग हैप्पी। आप खुश होने के लिए या खुश रहने के लिए किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकते। जब तक आप अपने साथ खुश नहीं हैं तब तक आपके साथ भी कोई खुश नहीं हो सकता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है जानना कि क्या आप अपने साथ खुश हैं।
सो यू शुड बी हैविंग सर्टेन हॉबीज, सर्टेन नैक्स जो आपको खुशी देता है या जो आपको खुश करता है, उसके लिए समय निकालना बहुत ज़रूरी है। आप अगर अपनी खुशी के लिए, अपनी हॉबी के लिए, अपने नैक के लिए समय निकाल के अगर अपने आप को खुश रखेंगे, दैट विल बी ऑलवेज द बेस्ट पॉसिबिलिटीज, बिकॉज दैट हैप्पीनेस विल गेट रिफ्लेक्टेड। आपके अंदर की जो खुशी है वो रिफ्लेक्ट करते हैं दूसरों पे, तो लोगों को वो चीज़ नज़र आता है कि बंदा खुश है, और खुश बंदा, खुश इंसान हमेशा बेहतर परफॉर्म करता है रादर देन एनीबडी एंड एनीथिंग एल्स। सो इट इज़ ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू बी हैप्पी विथ योर सेल्फ। सो अगर आप किसी और के साथ खुश नहीं है, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आप अपने साथ खुश रहना सीखिए। अपने साथ अगर खुश होंगे तो आपके साथ कोई भी रह सकते हैं और कोई भी खुश हो सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद के साथ खुश नहीं है, आप किसी को खुश नहीं कर सकते या खुशी नहीं दे सकते। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज अ थर्ड एस्पेक्ट बीइंग मेंटली हेल्दी। आपको खुद के साथ खुश रहना सीखना चाहिए, या सीखना ज़रूरी है, या होना चाहिए। दैट इज़ ऑल। नाउ मेंटली हेल्दी रहने का फोर्थ एस्पेक्ट और चौथा तरीका, हर इंसान की एक इंडिविजुअलिटी होता है जो उसको अपनी पहचान दिलाता है। एवरी सिंगल इंडिविजुअल हैज़ ए नेम एंड दैट नेम इज हैविंग वन कैरेक्टरिस्टिक्स जो आप अपने काम से, आप अपने तरीके से बनाते हैं। अगर कोई काम एक है जो आप करते हैं, आप जिस तरीके से वही काम को करते हैं, सेम तरीके से कोई दूसरा इंसान उसी काम को नहीं कर सकते। सो दैट कॉन्फिडेंस यू नीड टू बिल्ड फॉर योर सेल्फ। आप जो है या आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो किसी दूसरों में कभी नहीं हो सकता है। तो आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आपकी जो इंडिविजुअलिटी है और आपकी जो वजूद है, इसको इज्जत करना बहुत ज़रूरी है। एंड यू शुड नॉट डाइल्यूट दिस सेल्फ रिस्पेक्ट, और यू शुड नेवर डाइल्यूट ये वजूद किसी के सामने या किसी और के साथ। आपने जिस समय अपनी वजूद और अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स को किसी और के सामने सरेंडर कर देते हैं या डाइल्यूट कर देते हैं, देन इट बिकम्स ए नेवर एंडिंग प्रोसेस ऑफ गेटिंग डाइल्यूटेड। एंड आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, एक समय के बाद इट विल बी वेरी वेरी नॉन निगोशिएबल एंड इट विल मेक यू सफोकेटिव। तो ये सफोकेटिव नहीं हो या आप सफोकेटिंग फील नहीं करें, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स और अपनी इंडिविजुअलिटी और अपने वजूद को हमेशा इंटैक्ट रखें। आप किसी के भी साथ हो, किसी के लिए कुछ कर रहे हो, आपकी इंडिविजुअलिटी को डाइल्यूट करके आप कभी भी कोई काम नहीं कर सकते। और अगर आप करते भी हैं तो एक समय के बाद, एक लेवल के बाद आपको हमेशा लगेगा कि आपने गलत कर दिया इसको डाइल्यूट करके, क्योंकि आप जो है, अगर आप वो नहीं रहेंगे तो आप कभी भी अपना बेस्ट और अपने 100% के साथ खुश नहीं रह पाएंगे। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट to keep your identity, self-respect and characteristics always intact the way you want to keep। सामने वाला आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स या आपकी आइडेंटिटी या आपकी वजूद को लेके खिलवाड़ नहीं कर सकते। आपने किसी को ये राइट नहीं देनी है। आपने अगर किसी को ये राइट दे दिया, देन दे विल प्ले एज पर देयर स्किल एंड एबिलिटी। आपके पास कोई कंप्लेंट करने के लिए नहीं बचेगा। सो किसी को ये पावर और अथॉरिटी दीजिए ही मत कि जो आपके वजूद के साथ खिलवाड़ कर सके। So it is very very important to keep your self-respect, वजूद और your individuality intact always with yourself and keep it safe, very very safe। मेंटली हेल्दी रहने का पांचवा तरीका, हम हमेशा ज़िंदगी में या अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव करने की कोशिश करते हैं और कुछ ना कुछ अचीव करने के लिए भागते हैं। We chase for something. It can be money, it can be position, it can be relationship, it can be anything। बट हम कुछ ना कुछ के पीछे भाग रहे हैं। ये आज की तारीख में बहुत आम चीज़ हो गया है। प्रॉब्लम कम्स व्हेन आप जिस चीज़ के लिए भाग रहे थे या जिस चीज़ को आप शिद्दत से चाह रहे थे, जब आपको वो हासिल हो जाते हैं, तब आप उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं। एंड देन यू स्टार्ट चेजिंग समथिंग एल्स। तो जो मिल गया है वो टेकन फॉर ग्रांटेड हो गया है और फिर आप किसी और के पीछे भागना शुरू करते हैं। एंड दिस इज़ वेरी यूजुअल एंड दिस इज़ वेरी कॉमन। आपके पास जो है या जो आप इतने शिद्दत से चाह के या इतनी मेहनत से करके हासिल किए हैं, पहले उसको इज्जत करिए। आपने खाना खाया है, खाना अगर आप हजम नहीं कर पाएंगे तो उस खाना खाने का कोई मतलब नहीं है। सो व्हाट एवर यू अचीव्ड, यू शुड रिस्पेक्ट दैट अचीवमेंट फर्स्ट। वो कोई भी हो, वो कोई रिश्ता हो, वो कोई चीज़ हो, वो कोई पोजीशन हो, वो कोई पावर हो, व्हाट एवर इट इज़, यू शुड रिस्पेक्ट व्हाट यू हैव एट प्रेजेंट एंड देन चेज फॉर द नेक्स्ट। तब जाके कुछ आगे करने का भी मतलब निकलेगा। जो चीज़ आपके पास आ गया है उसको अगर आप टेकन फॉर ग्रांटेड लेते जाएंगे तो आगे जो भी आएगा वो भी आप हजम नहीं कर पाएंगे।
और हमेशा ज़िंदगी में कुछ अचीव करने के बाद हम ये भूल जाते हैं कि हम जब ये चीज़ अचीव नहीं किए थे तब हमको साथ देने वाले या हमारे साथ खड़े रहने वाले लोग भी थे। हम जब कहीं मुकाम पे पहुंच जाते हैं हम लोगों को इज्जत करना कम कर देते हैं। नेवर डू दैट। हर कोई अपनी रिस्पेक्ट अपने हिसाब से ज़िंदगी जी रहा है, आपके बलबूते पे कोई नहीं है। सो लोगों को अगर आप इज्जत करेंगे उसके बदले में आपको कहीं गुना ज़्यादा इज्जत मिलेगी। और जब लोग आपको इज्जत करते हैं तब एक बड़े तरीके से आप कुछ काम करने के बारे में सोच पाते हैं। ऐसा कहा जाता है ना बहुत सारे कोर्स में कि इफ़ यू वांट टू गो फास्ट गो अलोन, इफ़ यू वांट टू गो लॉन्ग देन गो टुगेदर। सो अगर आप लंबा चलना चाहते हैं तो आपके साथ लोग होना चाहिए, और लोग अगर आपकी इज्जत नहीं करेंगे तो आप ऐसे लोगों के साथ चल के भी क्या करेंगे। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव रेस्पेक्ट। Once you give respect, you gain the respect, and you gain the respect in many folds. What the respect you are giving. So लोगों को इज्जत करना बहुत ज़रूरी है। लोगों को इज्जत करिए और फिर आगे बढ़ने के बारे में सोचिए। और जो चीज़ आपने हासिल किए हैं उसको कभी टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लीजिए। जो आपके साथ है वो आज आपके साथ है, वो चीज़ आज आपके साथ है, तब जाके आप कोई दूसरा चीज़ चेज़ करने के बारे में सोच पा रहे हैं। अगर वो चीज़ आपके साथ आज नहीं होती तो ये दूसरा चीज़ चेज़ करने के तरीके में आप आते ही नहीं, या दूसरा चीज़ चेज़ करने का समय आपके पास होता नहीं। सो जो है उसको इज्जत करना उतना ही ज़रूरी है। सो दिस काइंड ऑफ फीलिंग एंड दिस काइंड ऑफ थिंकिंग विल हेल्प यू in being mentally healthy. So if you discuss more about mental health and mental healthiness, and then we should be understanding that जैसे कि हम फिजिकल हेल्दी रहने के लिए एक रूटीन मेंटेन करते हैं, कुछ चीज़ें मेंटेन करते हैं, कुछ रेजिम मेंटेन करते हैं, कुछ डाइट मेंटेन करते हैं। सो ये 4-5 चीज़ें जो मैंने अभी डिस्कस की हैं आप लोगों के साथ, दिस इज़ माई पर्सनल परसेप्शन दैट दीज थिंग्स इफ़ यू विल मेंटेन प्रॉपरली फॉर एट लीस्ट 2-3 months, देन आई फील देयर विल बी अ चेंज। सो ये करने से कोई बुराई तो है नहीं, और ये करने से आपके अंदर जो बदलाव है वो आपको नज़र आ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाट यू आर गिविंग एंड व्हाट यू आर डूइंग, यू आर गेटिंग बिगर एंड बेटर रिजल्ट आउट ऑफ योर सेल्फ। सो इट इज़ ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू हैव द बैलेंस बिटवीन मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ ऑल द टाइम। मेंटली अगर आप हेल्दी नहीं रहेंगे, फिजिकल हेल्थ के ऊपर आप कितना भी काम कर लें, आपका रिजल्ट कभी बेहतर नहीं आएगा। सो मेंटल हेल्थ इज़ अ बैकबोन ऑफ एनीवन। जैसे हमारे लिए स्पाइन होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड हमारे लिए होते हैं, वही हमको खड़े रखने के लिए एसेंशियल होते हैं, वैसे ही मेंटली हेल्दी अगर आप नहीं रहेंगे तो आपकी बाकी सारी चीज़ें होना एक तरफ और मेंटली हेल्दी होना एक तरफ हो जाएगा। आजकल हम बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं जो मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हैं। क्यों इनको बात करने की ज़रूरत पड़ती है? बिकॉज इनको पता है कि हम कुछ बोलेंगे तो लोग सुनेंगे, और हमारे पास इतना इन्फ्लुएंस है कि हमारी बातें सुन के लोगों को ये महसूस होगा कि हाँ ये चीज़ हमारे साथ भी हुआ है, या हम इस चीज़ की ज़रूरत को महसूस करते हैं। क्योंकि हम आज भी मेंटल हेल्थ के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं या करने की कोशिश करते हैं या किसी के साथ भी शेयर करते हैं, हमको लगता है कि हमको पता नहीं क्या समझेंगे, लोग हमको पागल समझेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी चीज़ के लिए हेल्प मांगना कभी भी बेवकूफ़ी या पागलपंती नहीं है। आप अव्वल हमेशा हर चीज़ में नहीं हो सकते, इट इज़ नॉट पॉसिबल। आप जिस चीज़ में बेहतर हैं आप उसमें कॉन्सेंट्रेट करिए, और जिस चीज़ के बारे में आप परेशान हैं उसके लिए हेल्प मांगिए। जो बेहतर है उस चीज़ में उनसे हेल्प मांगने में कोई बुराई नहीं है। सो हेल्प मांगना शुरू करिए, हेल्प मांगना सीखिए, और उसमें कोई छोटापन नहीं है, कोई नीचा वाली बात नहीं है। आपको हेल्प होने से या हेल्प करने से कोई अगर आपकी ज़िंदगी में कोई वैल्यू ऐड कर सकता है, आपकी परफॉर्मेंस को सुधार सकता है, इट इज़ ऑलवेज एंड इट शुड ऑलवेज बी अप्रिशिएटेड। So there is nothing wrong in asking for help if you are feeling that you are not well mentally, और आप वो खुश नहीं है जो खुश आप रहते थे या आप हुआ करते थे, या जिस खुशी के बारे में आप सोचते हैं लेकिन आप हो नहीं पा रहे। सो देयर मस्ट बी सर्टेन रीज़न। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे नज़दीकी बहुत सारी चीज़ें होता है लेकिन हम ढूंढ नहीं पाते हैं, बिकॉज हमारा मेंटल स्टेटस उस जगह पे नहीं है। लेकिन कोई दूसरा अगर होगा तो वो इमीडिएटली उस चीज़ को आइडेंटिफाई कर लेगा और आपको बता देगा ये चीज़ यहाँ पे रखा हुआ, ये चीज़ मिसिंग है, दैट इज़ द रीज़न इट इज़ नॉट हैपनिंग। इसीलिए कभी कभी थर्ड पार्टी की ज़रूरत होती है। हम जब कॉर्पोरेट्स में बात करते हैं हम हमेशा सुनते हैं कि देयर इज़ अ थर्ड पार्टी ऑडिट। वाई देयर इज़ अ नीड ऑफ अ थर्ड पार्टी ऑडिट? बिकॉज हम एज एन एम्प्लॉय अगर खुद ही अपनी ऑडिट करें तो हमको तो गलती कभी मिलेगा ही नहीं, ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। सो जब थर्ड पार्टी आते हैं वो बताते हैं कि दिस इज़ नॉट एज पर स्टैंडर्ड, एंड दैट इज़ द रीज़न इट इज़ ऑलवेज बेटर टू हैव ए थर्ड पार्टी ऑडिट।
सो आपकी मेंटल हेल्थ को भी अगर आप हेल्दी बनाना चाहते हैं, सो देयर ऑलवेज ए रिक्वायरमेंट ऑफ ए थर्ड पार्टी ऑडिट. सो ये थर्ड पार्टी वो है जिनसे आप मदद मांगते हैं, जिनसे आप हेल्प मांगते हैं, और वो आपको सिर्फ ये आइडेंटिफाई करके देते हैं कि दिस इज द पार्ट विच इज मिसिंग और दिस इज द थिंग विच इज नॉट इन द पोजिशन. यू मेक इट इन पोजिशन, पजल विल गेट सॉल्व्ड. सो उस पजल को ढूंढना या उस पजल को सही जगह पे लगाने के लिए अगर किसी की आप मदद ले रहे हैं, कोई बुराई नहीं है. प्लीज गो फॉर इट, बट बी मेंटली हेल्दी, बिकॉज जिंदगी आपकी है. कौन क्या सोच रहा है, अगेन द फर्स्ट रूल, कौन क्या सोच रहा है बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है. आप अगर खुश हैं तो सब खुश हैं, आप खुश नहीं है, कौन खुश है, क्या फर्क पड़ता है. सो ट्राई टू बी हैव ए बैलेंस ऑन मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ. दिस बोथ आर very important and equally important. So don't always think about that I need to be physically fit. You need to be mentally fit first. अगर आप mentally fit है, आप फिजिकल फिटनेस को मेंटेन करने के लिए जो करेंगे वो काम आएगा. और अगर आप मेंटली फिट नहीं है तो आप फिजिकल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए कुछ भी कर ले, वो कभी भी 100% रिजल्ट नहीं देगा, बिकॉज योर माइंड इज नॉट इक्वलाइज्ड. दैट इज द रीजन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी हैव ए proper ratio of mental health and physical health, and that should be same. And I rather consider if it is a 50-50, then mental health acquire 51% and physical health acquire 49%. So give importance to your mental health first. Physical health is automatically can be considered and can be taken care properly. Thank you very much. Signing it off.